तो आज की इस वीडियो में हम 10A का क्वेश्चन 3 करेंगे। ये क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, ट्रायंगल ABC है हमारे पास। इसमें AB 8 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर है और एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और AC लेंथ जो है उसने पूछी हुई है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ फॉर द ईजीनेस। अब उसने ये 90 डिग्री का एंगल है और उसने एंगल B 90 डिग्री का कहा हुआ, यहाँ मैं B रख लेता हूँ। बाकी इसकी लेंथ अगर इसको A रखा तो ये C हो जाएगा। अब हमारे पास उसने जो मेजरमेंट दी है AB 8 सेंटीमीटर, तो दिस इज AB, यहाँ पर मैं 8 सेंटीमीटर रख देता हूँ। और यहाँ पर जो है BC, दिस इज BC, तो इसको मैं 15 सेंटीमीटर जो है वो रख लेता हूँ। ये 90 डिग्री है। व्हाट इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC, ये AC फाइंड करना है। तो यू नो डैट, अब हम pythagoras थ्योरम के मुताबिक व्हाट इज द साइड ऑपोजिट टू दिस राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो बाय pythagoras थ्योरम राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी इसका स्क्वायर आपने यहाँ लिखना है AC स्क्वायर। बाकी ये लेंथ आपके पास है जो कि 8 है, इसको स्क्वायर, और ये लेंथ BC, इसकी लेंथ आपको तो आपने इस साइड की जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई उसको स्क्वायर में लिख देना है। तो इस साइड की लेंथ है जो इनके ये वर्टिसेस ले लेने हैं AC, इस साइड को हम AC बोल देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब हम 8 का स्क्वायर लेते हैं 64 और 15 का स्क्वायर लेते हैं 225। तो हमारे पास इनको ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा। तो ये जी AC स्क्वायर जो है हमारे पास आ गया। अब चूंकि हमने AC की वैल्यू निकालनी है, नॉट स्क्वायर, AC की वैल्यू निकालनी, AC स्क्वायर है 289 है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AC जो हमारे पास 17 जो है वो निकल आएगा, क्योंकि 289 जो है ये 17 का हमारे पास जो है वो स्क्वायर है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ करता हूँ। लुक एट, उसने कहा हुआ ट्राइंगल DEF। तो अब हम देखते हैं ट्राइंगल, ये लिखा हुआ है 4 का DEF, ठीक हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल एट E। तो पहले मैं यहाँ एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, इसी अंदाज में रख लेता हूँ। ये 90 डिग्री है। तो उसने क्या कहा हुआ है, E जो है E राइट एंगल है, यहाँ पर उसने राइट एंगल एट E, तो ये इसका नाम मैं E रख लेता हूँ। बाकी DEF में इससे मैं D का नाम दे देता हूँ, इसको F का। तो ये वर्टेक्स कहलाते हैं। व्हाट आर दे? वर्टेक्स। तो DEF एक राइट एंगल है। यहाँ उसने लिखा हुआ DE 6.7, तो दिस D, दिस E, दिस लेंथ इज ऑफ 6.7 सेंटीमीटर EF। तो दिस इज E, दिस इज F, दिस लेंथ इज 5.5 मीटर। तो इट इज आल्सो मीटर, सॉरी। व्हाट इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ DF, ये लेंथ आपने फाइंड आउट करनी। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो इस क्वेश्चंस में जो इसने E कहा था, E पर 90 डिग्री मैंने बना दिया। तो उसने DE की वैल्यू जो है वो कितनी बोली है, 6.7, वो मैंने यहाँ रख दी। EF की वैल्यू 5.5 जो है मैंने रख दी। तो जो उसने कहा था वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर जो है वो रख दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है द साइड जस्ट ऑपोजिट टू राइट एंगल, इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर बताना है। तो ये साइड जो है वो DF है, इसका स्क्वायर बता दिया। यहाँ पर 6.7 ये साइड ले ली। अब ये दो साइडें बच गई, इसका स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स को ऐड कर लेना है। 6.7 जो है उसका मैंने स्केल लिया, तो आंसर इज ओवर हेयर इज व्हाट, तो आंसर इज 44.89। अब मैं 5.5 का जो है वो स्केल लेता हूँ, तो इसका स्केल जो है मेरे पास आता है 30.25। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 44.89 एंड 30.25। द आंसर इज ओवर हियर इज व्हाट,
75.14। तो वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन 4 में हमने वैल्यूज निकालनी है डीएफ की। तो डीएफ की वैल्यू जो है वो हम डीएफ स्केयर की नहीं निकालनी, डीएफ की निकालनी, चूंकि यहाँ डीएफ स्केयर है तो आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट। तो क्वाइट इजी दिस क्वेश्चन, मैं स्केयर रूट ले लेता हूँ। ये जो मैंने इसकी वैल्यू लिखी थी ये 1/4 थी, सॉरी। तो स्केयर रूट मैं लेने लगा हूँ, तो आंसर इज व्हाट ओवर हेयर इज 8.666, 8.668333173। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं है। वैसे अगर देखा जाएगा यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्वेश्चंस में, तो दो सिग्निफिकेंट के हिसाब से 8.6 में आंसर ले लेता हूँ। मगर चूंकि ये जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है, तो हमें यहाँ पर एक जो है वो इंक्रीज जो है वो करना पड़ेगा। तो 8.6 नहीं हम लेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, तो 8.7 जो है सेंटीमीटर इज द आंसर। तो पीछे जो आंसर है उसमें उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर राउंड ऑफ किया हुआ है, 8.66 को सामने रखकर आंसर जो है वो दिया हुआ है 8.66। अब ये देखें, अगर हम इस 8 को ड्रॉप करते हैं और यहाँ तक आंसर जो है वो रखते हैं, इन सब डिजिट को ड्रॉप कर लेते हैं, ये जो डिजिट है विच इज़ क्लोजेस्ट टू नेक्स्ट टू दिस लास्ट डिजिट, जिस जिस तक आंसर लेना है, इट इज़ 5 और ग्रेटर, 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ इसका आंसर जो है ये बन जाएगा। सॉरी, ये मीटर में होना है। अब ये जो क्वेश्चन 5 है, यहाँ पर ट्राइंगल उसने कौन सी कहा हुआ है, जी एच आई। जी एच इज 33, जी आई इज 65 एंड एंगल एच इज 90 डिग्री। तो पहले इसी तरह मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। यहाँ पर राइट एंगल है, राइट एंगल का नाम जो है इस वर्टेक्स का एच जो है वो रख देता हूँ। बाकी जी एच चाहिए, ये एच हो गया, जी इसको दे देते हैं तो आई इसको दे देते हैं। जी एच इज 33, तो ये जी एच है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 33। जी आई, ये जी आई बन रहा है, यहाँ पर मैं 65 लिख देता हूँ, और ये यूनिट सेंटीमीटर में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच आई, इसकी वैल्यू जो है वो पूछ रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 था। तो ये जो साइड है जस्ट ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूज जो कि 65 है, इसका स्केयर आपने यहाँ लिख देना, ठीक है। तो मैं इसका स्केयर जो है वो लिख दिया। अब बाकी जो तो साइडें हैं 30, ये 33 है, इसका स्केयर लिख देता हूँ। और ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ चूंकि नहीं है, इसकी जगह मैं एच आई लिख देता हूँ और साथ स्क्वायर ऊपर डाल देता हूँ। अब ये 33 65 के पास ले जाता हूँ, ताकि जिसको फाइंड आउट करना है, जिसको फाइंड आउट करना है वो इस तरफ अकेला रह जाए। इसको हमने क्या करना होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, इसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट मीन्स इसको मेक सब्जेक्ट करना है, इसको अकेला करना है। मेक सब्जेक्ट या आइसोलेट का मतलब क्या है। अब ये मैं सीधा ही कैलकुलेटर पर 65 स्केयर में से 33 का स्केयर मैं सीधा ही माइनस कर देता हूँ। 65 स्केयर माइनस 33 स्क्वेयर, तो आंसर वुड बी ओवर हेयर इज 3136। ये हमारे पास एच आई स्केयर, मैं एच आई को इधर लिख लेता हूँ, मगर हमें वैल्यू एच स्केयर में नहीं चाहिए, हमें एच आई की वैल्यू चाहिए। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। यू विल सी व्हाट इज द आंसर नाउ। तो इट इज़ 56। तो ये हमारे पास 56 जो है आंसर जो है वो आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। अगर आप लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज़ ऑफ क्वेश्चन 6 है, ठीक है। इस क्वेश्चन 6 में अगर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन 6 में उसने क्या कहा हुआ है कि एक राइट एंगल जी एम एन ओ जो है वो दी हुई है, जिसका राइट एंगल कहाँ पर बना हुआ है, राइट एंगल जो है उसने बनाया हुआ है एन पर। तो मैं एक ट्राइंगल उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया था, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ राइट एंगल है, क्वेश्चन 6 ये राइट एंगल है। तो यहाँ एन जो है इसका नाम रख लेता हूँ, बाकी ये एम एन ओ बोला हुआ है तो इसे एम कर लेते हैं, ये ओ कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू, एन ओ इज गिवन विच इज 11 मीटर। मैं आपसे कहूँगा वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर वगैरह करें, और
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन समझना है तो वो मुझे कमेंट्स में लिख कर भेज दें, तो मैं उसका सलूशन अपलोड जो है वो कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिख दें, मुझे भी ये एक्सरसाइज हमने समझनी है, तो मैं फुल जो है उसको कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो बनाकर जो है डाउनलोड कर दूंगा। तो किसी भी सब्जेक्ट पर हो, ओ लेवल पर हो, ए लेवल पर हो। अब यहाँ देखिए एम ओ जो है उसने दिया 14 पॉइंट, एम ओ, दिस इज एम, दिस इज ओ। एन ओ जो है वो 11 मीटर जो है वो दिया हुआ है। एम ओ इज व्हाट, 14.2। तो यहाँ मैं 14.2 जो है वो मीटर लिख देता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू यू हैव टू डिटरमाइन, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक साइड जस्ट ऑपोजिट टू राइट एंगल, इसका आपने यहाँ स्केयर लिखना है एक साइड पर, बाकी इस साइड का स्केयर यहाँ पर रख देना है। चूंकि इस साइड की वैल्यू नहीं है तो ऐसे ही लिख देना है। ये हमारे पास 11 है, इसका स्केयर यहाँ प्लस डालना है। ये 11 स्केयर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि एम एन की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो एम एन जो है इसका इस तरफ आइसोलेट कर देना, ये हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। यू हैव कैलकुलेटेड, यू कैन फाइंड इजीली द आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 14.2 मैं स्क्वायर करता हूँ और इसमें से 11 स्क्वायर जो है वो माइनस कर देता हूँ। तो आंसर इज व्हाट ओवर हियर इज 80.64। तो इनके स्केयर्स को मैंने माइनस करके ये आंसर जो है वो दे दिया है। अब हम, मगर हमें एम एन स्क्वेयर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एम एन चाहिए। तो इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए मुझे स्केयर रूट जो है दोनों साइड पर जो है वो लेना पड़ेगा। आपको पता है दिस इज़ व्हाट, साइन ऑफ ओकेलिटी। तो ये पूरी चीज़ जो होती है ये क्या कहलाती है? इट इज़ एन ओकेजन। ओकेजन में दोनों तरफ इक्वलिटी होती है। इसका मतलब, इक्वलिटी का मतलब ये, जो ट्रीटमेंट आप इसके साथ करेंगे वही इसके साथ है, दिस इज द इक्वलिटी। जो राइट्स इसके हैं वही राइट्स इसके हैं, जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही ऑपरेशन आपने इधर देख करना है। यू विल हैव व्हेन यू स्क्वायर रूट ऑफ दिस 80.64, द आंसर वुड बी ओवर हियर इज, सॉरी, तो 8.97, 8.9799। अगर मैं डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक रोकूं तो इसे ड्रॉप करना पड़ेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 5। यहाँ पर हम एक ऐड कर देंगे, 8.98 मीटर इज़ द आंसर। पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन 7 जो है वो कर चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ जो है वो आते हैं। आई ड्रा द फिगर ओवर हेयर, ठीक है। फिगर को ड्रा करके मैं इसको जो है वो सॉल्व करता हूँ। तो हेयर ट्राइंगल इज गिवन विच इज टी यू, और दरमियान में ये यहाँ पर एच लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, दिस इज एच। द होल लेंथ फ्रॉम यू टू वी, it is 15.4 meter. This side length has what, 9.6. I am drawing this occasion and putting the values. उसने पूछा find the height of TH। चले जी, उसने ये कहा हुआ है कि TUH is an isosceles triangle। तो इस साइड की और इस साइड की लेंथ जो है वो एक जैसी है। तो उसने क्या कहा हुआ है? इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जहां पर ये दोनों साइडें मिलती हैं, कौन सी साइडें? जो इक्वल है, ये जो मिलती हैं, उस पॉइंट को याद रखना, क्या कहते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये दोनों साइडें जिस थर्ड साइड पर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? बेस। ये हमारे पास बेस है। जब वर्टेक्स से क्या, व्हेन a perpendicular, but perpendicular from vertex, जरा गौर से सुनना, from vertex of an isosceles triangle, when a perpendicular from this vertex to the base,
फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू द बेस। फॉल, जब ये फॉल करता है, इट कट्स बेस, इट कट्स बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है टू इक्वल पार्ट्स। तो ये जो होंगे ये परिपेंडिकुलर, यहाँ से पता चल गया परिपेंडिकुलर, ये दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये टोटल लेंथ कितनी है? 15.4 है। 15.4 है, इसका हाफ करेंगे, 15.4 का हाफ किया 7.7, तो 7.7 ये लेंथ होगी हमारे पास, और 7.7 ये लेंथ हो जाएगी। तो नो कंसिडर दिस ट्राइंगल, आई ड्रा दिस ट्राइंगल ओवर हेयर, दिस ट्राइंगल। मैं यहाँ इसको ड्रा करने लगा हूँ सेपरेटली। हेयर इज राइट एंगल, अगर इधर राइट एंगल है तो इधर भी है, ये 90 है तो ये साथ वाला भी, ये भी क्या होगा? 90 का होगा। तो ये T, ये H, और ये हमारे पास U, और ये 9.6 मीटर है हमारे पास, और व्हाट इज दिस लेंथ इज 7.7 मीटर। और ये लेंथ TH वो जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइट। याद रखना है, हाइट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये वो बातें हैं याद रखना जो आपको क्लियरली पता होगी, तो आप बहुत से ट्रिग्नोमेट्री आगे जाकर आप स्टडी करेंगे, पिथागोरस थ्योरम स्टडी करेंगे, और सम इस तरह की 3D फिगर्स है। जब आप हाइट को कंसीडर करेंगे, याद रखना हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जो है, ये आपने कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखना है, तो इंशाल्लाह आपको बाद में पता चलता रहेगा कि क्या बात है। सिचुएशन देखकर यू कैन इजीली हैंडल कि यहाँ पर ये हाइट है तो कहाँ परपेंडिकुलर, कहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलें, अब हमने पिथागोरस थ्योरम को जो है वो यूज़ करना है। दिस इज राइट एंगल, द साइड जस्ट ऑपोजिट टू राइट एंगल इज व्हाट? 9.6। इसका आपने स्केयर ले लेना है, और यहाँ पर 7.7 का स्केयर, और यहाँ पर ये TH, इसका स्केयर जो है वो रख देना। अब हमें 7.7 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इट बिकम्स नेगेटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इस तरफ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब 9.6 स्क्वेयर में से 7.6 स्क्वेयर को माइनस करना है, यू विल फाइंड द आंसर। तो व्हाट इज दिस आंसर? तो कैलकुलेटर गिव मी द आंसर विच इज 9349.71। दिस इज TH मैं इधर ले लेता हूँ, चूंकि हमें TH स्क्वायर नहीं चाहिए, TH चाहिए, तो आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ओवर हेयर। दिस सिंबल इज कॉल्ड इम्प्लाइज डेट। ये तब लगाते हैं जब इधर एक ओकेजन को उसी स्टेप में आगे लिखना हो, तब यू हैव टू पुट दिस इम्प्लाइज डेट इफ यू वांट। तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ यहाँ पर, तो आंसर इज ओवर हेयर इज 96.6938। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक इस आंसर को रोकना चाहूँगा तो इस 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 3 इज लेस देन 5, तो हम आंसर में इस 9 में कोई 1 ऐड नहीं करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन 9 है, उसका ए पार्ट हम करने लगे हैं। तो ये एक कॉम्पोजिट दो ट्राइंगल जो आपस में अटैच है, तो इसमें इसकी वैल्यू जो है वो पूछी जा रही है दिस लेंथ की, और यहाँ पर ये लिखा गया है, ये इस तरह लाइनें लगी हो तो इसका मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो हमें ए निकालने के लिए हमें ये ट्राइंगल यूज़ करनी पड़ेगी, चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री है। अब ए फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों साइडों का इल्म होना ज़रूरी है। वी डू नॉट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड। अगर मैं यहाँ वर्टिसेस के नाम रख दूँ ABCD, और मैं ये ट्रायंगल कौन सी लेने लगा हूँ? ट्रायंगल BDC।
तो ये ट्राइंगल में बी डी सी जो है वो लेने लगा। अब इस ट्राइंगल बी डी सी में मैं क्या करता हूँ, pythagoras थ्योरम लगाता हूँ। दिस इज 90 डिग्री एंगल, द साइड जस्ट ऑपोजिट 34 है इसकी लेंथ, इसका स्केयर ले लेना। बाकी जो है ये इसका स्केयर और इसका स्केयर, इसकी चूंकि लेंथ नहीं फाइंड हमारे पास है तो इसको बी सी करके मैं लिख दूंगा। ये जो साइड है इसकी लेंथ नहीं हमें फाइंड आउट, तो इसका नाम बी सी इस साइड का हम दे सकते हैं। इसके वर्टिसेस को ले लेते हैं, एंड और स्टार्ट को, बी सी, इसका स्केयर हमने यहाँ लिख दिया। ये 30, ये 30 स्केयर को इधर 34 के स्केयर के पास ले जाता हूँ। तो 34 स्केयर में से मैं 30 स्केयर जो है वो माइनस करूँगा। तो 34 स्क्वायर माइनस 30 स्केयर, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 256 है। आप इसको यहाँ तक भी रोक सकते हैं। आप अगर आगे इसको करना चाहते हैं स्क्वायर रूट लेकर, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यू विल गेट 16। तो बी सी की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर है। तो ये बी सी लेंथ 16 आ गई, ये मैंने 16 लिख दी। तो अगर ये 16 है तो ये भी 16 है, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन कि ये साइड और ये साइड ये ऐसे लाइनें लगी हैं तो ये इक्वल इन लेंथ होगी। अब हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल यूज कर लेते हैं। तो इस ट्राइंगल को यूज करना है, तो दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसके जस्ट ऑपोजिट जो साइड है उसका स्केल लिख लेना है। बाकी ट्राइंगल की जो दो साइडें हैं उनके भी स्केल लिख देने हैं, मगर उनको इस साइड पर ऐड कर देना है। ये वाली जो लेंथ होगी जो राइट एंगल के सामने, इसका स्केयर इधर लिखना है, अकेला लिखना है। बाकी दो साइडों के स्केयर को आपने सम कर लेना। तो ये 256 आ जाएगा, ये भी 256 होगा। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 512 जो है आ जाएगा हमारे पास। अब हमें ए स्क्वेयर नहीं चाहिए, ए चाहिए, तो यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आंसर इज व्हाट, 16.627, 16.627 तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें डेसिमल के बाद दो डिजिट्स तक, तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा 7 और इससे पिछले वालों को। ये 5 से ग्रेटर है तो यहाँ एक इंक्रीज कर देंगे, 16.63 मीटर आपके पास आंसर जो है वो होगा, नॉट मीटर बट सेंटीमीटर। तो दिस इज व्हाट, सेंटीमीटर। तो दिस इज क्वेश्चन 9A पार्ट। अब हम क्वेश्चन 9 के बी पार्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर भी इस तरह ये दो लाइनें लिखी हैं, इसका मतलब है इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ इक्वल है। आपने जब भी राइट एंगल लेनी है तो राइट एंगल ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। ये ट्राइंगल लेनी है तब भी राइट एंगल हो। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं ले सकते, ये वाली, दिस नॉट। अब ज़रा देखिए, हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये बी लेंथ निकालनी है। अगर हम इस ट्राइंगल को यूज़ कर लेते हैं, ये बी लेंथ निकालने के लिए हमारे पास ये लेंथ होनी चाहिए जो कि है, और ये लेंथ होनी चाहिए, बट वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ, इसलिए अभी हम बी नहीं डायरेक्ट निकाल सकते। अगर हम ये फुल बड़ी ट्राइंगल ले लें, अगर मैं इसका नाम रख दूँ ए बी सी, तो अगर मैं ए बी सी यहाँ ड्रा कर देता हूँ, तो ये ए बी सी मैंने ड्रा कर दी, ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल ये। तो ये लेंथ कितनी है, 41 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ जो है ए बी है, वी डू नॉट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, और इस साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए ये 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट साइड है इसका मैं स्केयर ले लूँगा, इसको इक्वल कर लिए। बाकी जो दो साइडें हैं ये बचती है और ये है, व्हाट इज द अदर टू साइड्स, वन इज ए बी, इसकी चूंकि लेंथ नहीं है आई हैव टू राइट इट ओवर हेयर ए बी स्क्वायर, और ये बी सी लेंथ है, इसकी साइड लेंथ दी है 99 स्क्वायर। आई शिफ्ट दिस 9 स्क्वायर टू अदर साइड्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो देर इज लेफ्ट बिहाइंड ओनली ए बी स्क्वायर। अब 41 स्क्वायर में से मैं 9 स्क्वायर जो है माइनस करता हूँ, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे बाद में। तो कैलकुलेटर गिव मी द आंसर 1600, और यू नो डैट
आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक है, अब ज़रा देखें आप 1600 को कंसीडर ना करें, 16 को कंसीडर कर ले। 16 और डबल ज़ीरो स्क्वायर रूट लेंगे, डबल ज़ीरो सिंगल ज़ीरो बन जाता है, और 16 आपको पता है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड ए बी लेंथ विच इज़ ओवर हेयर इज़ 40। तो मैंने 40 जो है वो आपको बता दिए। तो ये मैंने एक थोड़ा सा ट्रिक बताया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये दिया हुआ है जीरोज मस्ट बी इन इवन नंबर, यहाँ 4 जीरोज हैं, 4 जीरो का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये ज़रा ट्रिक देखना, काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। अब हमने ए बी की लेंथ कितनी निकल आई, 40। तो ए बी तो यहाँ पर है, ये पूरी की पूरी लेंथ यहाँ पर क्या है जी, 40 है। अब ये दोनों लेंथें इक्वल हैं, तो अगर ये 40 है और ये दो पार्ट इसके इक्वल इक्वल बन गए, तो मस्ट है कि ये 220 का ये होगा और 20 का ये होगा। अब मैं ये ट्रायंगल ले लूँ तो यू विल सी कि ये जो बी मीटर है, मीटर है या ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सॉरी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, ये लेंथ हमने अभी निकाली है 20 सेंटीमीटर। व्हाट, 20 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ 40 की थी, 20 ये है, 20 ये 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री ये बी है, बी का स्क्वायर ले लेते हैं। बाकी ये दो साइडें बचती हैं, इनका स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सिंगल ज़ीरो का डबल ज़ीरो हो जाएगा, और 9 स्क्वायर 81। अब हम इनको ऐड करते हैं, 481 बी स्क्वायर, चूँकि हमने बी की वैल्यू निकालनी है तो ये जो स्क्वायर आया हुआ है इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास बी का आंसर जो होगा 481 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये 21.93 आ जाएगा, 20। तो 21.97 तक लेते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ये आंसर रखते हैं। ये जो है 1 है, इसको ड्रॉप करेंगे और इससे पीछे वालों को, ये 5 से लेस है, तो यही आंसर बन जाएगा 21.93 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 9 का जो सी पार्ट है उसमें जो है वो पूछ रहा है कि ये सी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, हमें ये लेंथ दी है 19 सेंटीमीटर। हमने सी लेंथ निकालनी, पहले हम क्या करेंगे, ये होल ट्रायंगल लेंगे, ये फुल। अगर मैं इनके वर्टिसेस के नाम रख दूं ए बी सी, तो आपने ट्रायंगल क्या ले लेनी है, ए बी सी, फुल ट्रायंगल होल। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड ये बन रही है, ये वाली साइड, ये सी है, ये वाली साइड बी सी, ये इसके सामने है, इसका स्केल ले लेंगे 19 स्क्वायर। बाकी ये साइड बनती है ये टोटल, तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो इस साइड की लेंथ ले ली, इसका स्केल ले लिया, बाकी जो दो साइडें हैं, एक ये है और एक ये है, इनकी लेंथों के स्केल को ऐड करना है, सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये ए बी जो है इसका यहाँ, तो ये 14 स्केयर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ ए बी स्क्वायर जो है वो रह जाएगा, 19 स्केयर में से मैं 14 स्केयर माइनस कर देता हूँ, तो व्हाट इज 165। अब मैं ए बी का स्केयर रूट लेकर सिंपल ए बी लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं। तो दिस इज 12.84। आप इसको इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे मैं अभी बताता हूँ। अब हमें ये पता चल गया व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस साइड ए बी, वो हमारे पास आ गई है 12.84। अब अगर हम ये ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं,
ये डॉटेड, जिसका नाम क्या है ए बी, और इस वर्टेक्स का नाम डी। तो इसकी ये लेंथ जो है हमारे पास 8 है, और इस ए बी की लेंथ जो है वो 12.84 है, और अब हमने इसकी लेंथ जो है वो निकालनी है सी सेंटीमीटर की। तो क्या तरीकाकार है, द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, इसका स्केल ले लेना, बाकी यहाँ ए बी का स्क्वायर ले ले, और इधर 8 का स्केयर। अब ये देखिए यहाँ पर ए बी का स्केयर 165 की इक्वल है, यू कैन राइट 165 ओवर है। इस तरह आपको स्केयर रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास व्हाट इज द आंसर 229, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब आप 229 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 15.13 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास इसका ई पार्ट है। डी पार्ट में लिखना बोल के अब डी पार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद में ई पार्ट कर लेते हैं। ये पहले हम ई डी पार्ट लिख लेते हैं। व्हाट इज डी पार्ट ओवर हेयर, मैं इसकी ट्रायंगल यहाँ ड्रा करने लगा। This length is 30 centimeter. This length is 24 centimeter. And here is right angle, so this is also right angle. And this length is 26 centimeter. अब उसने ये डी लेंथ पूछा हुआ है। अब क्या करें, आप ये ट्रायंगल यूज करें, ये यूज करते हुए ये एसी लेंथ निकाल लें। इसके बाद आप ये ट्रायंगल यूज करें, बी सी डी, और आप ये लेंथ निकाल लें। बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी, विच इज गिवन ओवर हियर इज डी। तो मैं ये ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड का इसका स्केल ले लेते हैं 30 स्केयर। बाकी ये साइड बचती है और ये साइड बचती है। साइड की लेंथ नहीं थी तो इसको AC स्क्वेयर और ये 24 स्क्वेयर। तो अब हम क्या करते हैं, 24 स्क्वेयर को इधर 30 स्क्वेयर के पास ले जाते हैं। 30 स्क्वेयर में से हमने 24 स्क्वेयर जो है वो माइनस कर देना है। तो व्हाट विल बी द आंसर देन, तो इट इज 324। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। 324 का स्क्वायर रूट जो है कैलकुलेटर मुझे दे रहा है 18। अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, दिस इज राइट एंगल, जस्ट ऑपोजिट टू इट इज 26 BD विच हैज लेंथ 26, इसका स्केयर ले लेना है। बाकी जो दो साइडें होती हैं इनके स्केयर्स को यहाँ पर ऐड कर देना है, 24 स्केयर प्लस CD स्क्वेयर। 24 स्केयर इधर 26 के स्केयर के पास आ जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा। तो दिस इज 100। अब आप इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दिस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। तो दिस लेंथ आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड, इट इज 18 सेंटीमीटर, और ये लेंथ इस जो कैलकुलेट की है 10 सेंटीमीटर। तो ये 18 और 10 को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ डी जो है वो हमारे पास आ जाएगी, विच इज 28 सेंटीमीटर। तो ये मैंने डी पार्ट जो है वो किया है। अब हम ई पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ई पार्ट में ये लेंथ टोटल उसने दे दी 55 सेंटीमीटर, और ये लेंथ पूछी जा रही है। तो अगर हम ट्रायंगल के नाम रख लें और इस ट्रायंगल को यूज कर लें, अगर ये राइट एंगल है तो दिस इज आल्सो राइट एंगल। राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड 40 है, इसका स्केल ले लेते हैं। बाकी ये जो साइड है इस ट्रायंगल की, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ये।
तो इसकी लेंथ आई डू नॉट नो, तो आई राइट ए बी स्क्वेयर, और इस साइड की लेंथ ये 32 दी है, मैं इधर लिख देता हूँ 32। इसका स्क्वायर यहाँ ऐड कर देंगे, 32 स्क्वायर इधर 40 के पास ले जाते हैं। अब 40 स्क्वायर में से मैं 32 स्क्वायर जो है वो माइनस कर देता हूँ, तो आई गॉट 576। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ ताकि मेरे पास ए बी की लेंथ आ जाए। इट इज़ नॉट 24। तो लुक एट, मैंने ये ट्राइंगल यूज़ की है, और ये ट्राइंगल यूज़ करते मेरे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ 24 सेंटीमीटर आई है। लुक एट, ये पूरी लेंथ जो है ये 55 है। 55 में से ये लेंथ जो है वो 24 है। अगर 55 में से ये मैं 24 कट करके फेंक दूँ, पीछे ये लेंथ बचेगी। तो 55 में से 24 मैंने लेस कर दिया, तो ये लेंथ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 31 सेंटीमीटर आ गई। अब ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड ई है, इसका स्केल ले लेना। बाकी एक ये साइड और दूसरी ये साइड है। अदर टू साइड्स आर 32 और 31 लेंथ रखती हैं। इनके स्केल्स को यहाँ पर ऐड कर देना आपने। तो 1985 आ जाएगा, फिर स्केयर रूट ले लेंगे। तो वो 44.55 जो है वो आ रहा है। तो ये क्वेश्चन 9 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 जो है वो करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये लेक्चर पूरी तरह समझ आया होगा। इसको दोबारा बार बार देखिए, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहा तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो बार बार देखेंगे वो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप थोड़े से वीक है, शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।